OLX है जी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम आपको बता रहे हैं कि अमेजोन पाकिस्तान में बैठ के हम यूएसए मार्केट को कैसे टारगेट करेंगे, और अमेजोन का इंट्रोडक्शन। अमेजोन ऑनलाइन सेल और परचेज की एक रिटेलिंग वेबसाइट है मैं जिसमें हम प्रोडक्ट्स सेल करते हैं और बायर जो है वो हमसे खरीदते हैं। ठीक है। और मैम नथिंग मैम एल्स इसके। जी जी जी। मैम मैंने ये जी पूछना था बताएं कि कोई। ये जो सामने पेज है स्क्रीन पे ये किस तरह से निकाला है आपने? वो मेरा ना जो है वो सिग्नल का इशू आ रहा था। अच्छा, ये जो अमेजोन का फ्रंट पेज है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये वाला। जी जी मैम। जी, ये आपको सारा सिखाते हैं, अभी सारा आपको बताएंगे, आज यही आपकी क्लास होगी। ठीक है। चलें ठीक अभी आपको सारा बताते हैं, डोंट वरी। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही थी व्हाट इज अमेजोन। अमेजोन इज ऑनलाइन रिटेलिंग वेबसाइट जहाँ पे हम सेल और परचेज करते हैं। ठीक है। ये कब स्टार्ट हुई? 1994 और 5 में अमेजोन का स्टार्ट हुआ। और किसने स्टार्ट किया? जेफ बेजोस ने। जेफ बेजोस। जेफ जो है वो अमेरिकन रेजिडेंशियल एक मैन जो बुक्स पढ़ने का शौक रखते थे, और अच्छी बुक्स की कलेक्शन उनके पास होती थी, और वो बुक्स पढ़ा करते थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरी अच्छी कलेक्शन है, तो मैं जो है थोड़ा सा इससे दूसरों को भी फायदा दूं, दूसरे लोग भी जो है ये मेरी आवाज कट रही है निदा आपकी तरफ बच्चे, कोई प्रॉब्लम है? वरना बाकी लोगों की तरफ मेरी आवाज क्लियर है। यस मैम। जी। निदा आप ऐसा करें, है। लीव मीटिंग करके ना तो लिंक को दोबारा से ज्वाइन करके देखें। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि जेफ के पास बुक्स की एक अच्छी कलेक्शन थी। उसने सोचा कि ये अच्छी चीज है, ये दूसरे भी इससे फायदा उठाएं। ठीक है। उसने क्या किया, उसने एक कॉर्नर, एक शॉप पे रेंट आउट किया, और वहां पे उसने जो है अपनी बुक्स की कलेक्शन रख ली। लो, उसका नाम उसने, अपने कॉर्नर का नाम उसने रख लिया अमेजोन। लोग उससे बुक्स लेने आते थे, लोग बुक्स पढ़ा करते थे, और करते करते उसका काम ज्यादा हो गया। लोगों ने बुक्स के साथ जो दूसरी स्टेशनरी की आइटम्स होती हैं वो भी मांगना शुरू कर दी जेफ से। मीन्स के हेडलाइटर, पॉइंट मार्कर, रेजर टाइप चीजें। ठीक है। उसका काम ज्यादा होता है। क्या उसने कहा, मैं कोई स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग यूज करता हूँ जिसमें जो है मैं अच्छे तरीके से, यहाँ पे रश होने की बजाय अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर सकूं। ठीक है। उसने अपना सारा ट्रांसफर किया घर में काम, और अपने स्टेट के जो नंबर्स थे, तब वहां पे नेट था अवेलेबल, हमारे यहाँ नेट नहीं था। उसे सारे इर्द गिर्द से जो है वो 1994 की बात हो चल रही है ये। ठीक है। जेफ ने क्या काम किया, उसने अपने इर्द गिर्द के लोगों के, स्टेट्स के नंबर लिए, उसने एक ग्रुप बना लिया, जैसे हम अब ऑनलाइन ग्रुप्स में काम करते हैं, ये तब की बात है। जेफ ने एक ग्रुप बनाया और उसने अपनी सारी कलेक्शन उस ग्रुप में डाल दी। जैसे अब ऑनलाइन कपड़ों के ग्रुप बने हुए हैं, बेडशीट सेल होती हैं, और दूसरे आइटम्स, मेकअप की, ऐसे ही उसने ये काम स्टार्ट किया स्मार्ट वे में। उसको ऑर्डर आने लगी, उसने अपने साथ एक बंदा हायर कर लिया, ऑर्डर पूरे करने लग गया। लोगों ने देखा, आहिस्ता 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 उसने एक और स्टेट अंदर ऐड कर ली, उसका काम बढ़ता गया। जब लोग, उससे ज्यादा लोग अपने साथ शामिल कर लिए अपने ऑर्डर फुलफिल करने के लिए। ठीक है। जब लोगों ने देखा कि जेफ का काम ज्यादा हो रहा है और जेफ एक हाई लेवल पे काम कर रहा है, तो उसके साथ अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स, जैसे अभी आप देखें किसी का काम ज्यादा अच्छा होता है तो लोग इन्वेस्टमेंट करने उनके साथ मिल जाते हैं। ठीक है ना। जेफ के साथ और लोगों ने भी काम स्टार्ट कर दिया। जेफ का काम क्या था, सिर्फ बुक्स की सेलिंग करता था वो, और उससे बायर खरीदते थे। और लोगों ने इसके साथ दूसरी आइटम्स इन्वेस्टर से शामिल कर दी, किसी ने कपड़े, किसी ने जूते, इस तरह की चीजें। तो होते होते अमेजोन का काम जो है ज्यादा होता गया। ग्रुप का नाम भी उसने अमेजोन ही रखा, और उस कॉर्नर का नाम भी उसने अमेजोन ही रखा था। तो आपको इसे अच्छे से समझ लगी होगी कि अमेजोन का स्टार्ट किसने किया, जेफ बेजोस ने। कब किया? 1994 में। और क्या किया उसने? बुक्स की सेलिंग परचेजिंग स्टार्ट की। और अब भी यही काम है उसका। एक दायरा ज्यादा होता गया, काम खुला होता गया, हाई रेंज में चलता गया, लेकिन है क्या, अब भी काम वही है। अमेजोन में चीजों की, गुड्स की सेलिंग और परचेजिंग ही होती है। कोई तीसरी एक्टिविटी इसमें अमेजोन में नहीं होती। जैसे जैप ने इसकी बेस रखी, आज तक ऐसे ही इस पे काम हो रहा है। ठीक है।
आपको अच्छे से समझ लगी होगी अमेजोन की। ये इसलिए इतनी डिटेल बतानी जरूरी कि देखें जिसमें आपने जाना है, इंशाल्लाह आप लोग अर्निंग करेंगे, काम सीखेंगे, आप किसी को भी बता सकें, आपके पास इतना नॉलेज हो। आप जस्ट ये ना कहें कि हम अमेजोन पे काम कर रहे हैं, आपको खुद से पता हो कि व्हाट इज अमेजोन, अमेजोन है क्या। ठीक है। अब आपको कभी भी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह कि अमेजोन गुड्स की सेल परचेज की ऑनलाइन डिटेल की वेबसाइट है। काम इसमें सारा ऑनलाइन ही होता है। जैसा कि जेफ ने स्टोर क्लोज करके ऑनलाइन काम स्टार्ट कर दिया, सेम इसी तरह आज भी ऑनलाइन ही काम हो रहा है। इतना होता गया कि अब यूएसए के अलावा बाकी स्टेट्स में 127, जैसा कि सर ने आपको बताया, 127 कंट्रीज जो हैं इस टाइम अमेजोन में लिस्ट हैं और अमेजोन में काम कर रही हैं। और इंशाल्लाह जो है इसका अब बाकी आगे से आगे बढ़ता जाएगा। इस टाइम ये वर्ल्ड की नंबर 1 जो है ऑनलाइन रिटेलिंग की वेबसाइट है अमेजोन की। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप करें। मैम क्लियर है? मैम जी। मैम मैंने ये पूछ रहा था कि हमने जस्ट यूएसए में काम करना है? नहीं, हम यूएसए के अलावा यूके में भी काम कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, वेरी गुड जॉब। ये देखें हम जितने 127 कंट्रीज में अमेजोन है, तो क्यों यूएसए ही, बाकी में भी तो कर सकते हैं ना। तो मैं आपको थोड़ी सी इसके रीजन बताती चलूं कि यूएसए में एक तो यूएसए इज द बेस्ट फॉर होलसेल, ठीक है, एंड यूके इज बेस्ट मार्केट फॉर पीएल, प्राइवेट लेबल के लिए। अच्छा ठीक है। है क्या? होलसेल में यूएसए एक बड़ी मार्केट है और यूके एक छोटी मार्केट है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चाइना, जितने भी अदर कंट्रीज हैं, हम वहां पे क्यों नहीं जाते काम करने के लिए? हाँ, हमें जाना चाहिए, क्योंकि हम जब जाएंगे तो वहां पे काम भी अच्छा होगा। वहां पे गैप है, उस जगह पे गैप है, लेकिन हम वहां क्यों नहीं जा सकते? हमारी लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ जाता है। मैम ये दो गैप नहीं। कंट्रीज हैं, ये दो कंट्रीज हैं जहाँ पे इंग्लिश चलती है और हम इसके साथ काम कर लेते हैं। जबकि इसके अलावा वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं वहां पे उनके नेटिव लैंग्वेज से काम होता है। ठीक है। जैसे आप जर्मन में जाएंगे तो आप उनकी लैंग्वेज बोल लेंगे, आप तुर्की में काम करेंगे तो तुर्किश आपको सीखनी पड़ेगी। तो यही रीजन है कि हम उन मार्केट्स की तरफ मूव ही नहीं करते। ठीक है। कनाडा में जाएंगे तो आपको कनाडन की जो है वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो मैम ये आपकी दो आवाज कट रही है। तो ये दो मार्केट्स ऐसी हैं जिनकी यूएसए और यूके, ये दो कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज चला के अपना काम कर सकते हैं। बाकी हर जगह काम के लिए हमें जो है उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। यही रीजन है कि वहां पे जो है वो इस काम का गैप भी हो गया और वहां काम करने वाले भी कम हो गए, और वही लोग जो उनकी लैंग्वेज जानते हैं वो वहां काम करते हैं। हाँ, अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट करें, अगर हम उनकी लैंग्वेज सीख रहे हैं किसी भी कंट्री की 127 कंट्रीज में, तो हम बहुत अच्छा उन मार्केट प्लेस में भी काम कर सकते हैं। ठीक है। तो मैम ये एक दफा रिपीट कर दिए। एक दफा रिपीट जी, कर दी। नेम नेम से किसने अमेजोन का काम स्टार्ट किया था? आपने स्टार्ट में लिया था नाम। सॉरी, क्या पूछ रही है, दोबारा बात करें। जिन्होंने अमेजोन का कंसेप्ट दिया था, अमेजोन सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, जेफ बेजोस ने, ठीक है, जेफ बेजोस ने स्टार्ट किया 1994 का एंड और 95 के राउंड अबाउट स्टार्ट में, ये 2 इयर्स में इसका स्टार्ट हुआ। और यूएसए के रेजिडेंशियल थे वो जेफ बेजोस जो थे। ठीक है। ठीक है उन्होंने मैम। बुक्स बुक्स के काम से ये काम स्टार्ट किया था, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया है। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। यस मैम, क्लियर हो गया। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि अच्छा, मार्केट प्लेस से सेट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूं amazon का टोटली। अच्छा, amazon में काम कैसे करते हैं ये आप अच्छे से, ये चीज आज समझ लें, क्लियर कर लें, ये वाले कॉन्सेप्ट से देखें। amazon में बिजनेस मॉडल जो हैं 3 तरह के हैं। ठीक है। हाउ मेनी बिजनेस मॉडल वर्क इन amazon? 3 बिजनेस मॉडल। प्राइवेट लेबल, जिसको हम पीएल भी बोलते हैं, अभी मैंने अपनी बात में भी कहा कि पीएल के लिए जो है वो यूके मार्केट इज द बेस्ट मार्केट। होलसेल, जिसको हम डब्ल्यूएस भी बोल जाते हैं,
होलसेल के लिए मैंने आपको बताया कि यूएसए मार्केट इज बेस्ट, क्योंकि एक बड़ा पैमाने पे ये काम होता है, इसके लिए हमें बड़ी मार्केट की जरूरत है। और थर्ड वन इज ड्रॉप शिपिंग। थर्ड वन इज ड्रॉप शिपिंग है इसका बिजनेस मॉडल जो है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रही हूँ। सर आपको ओवरव्यू देते हैं प्राइवेट लेबल का, कि प्राइवेट लेबल में हम कैसे काम करते हैं और होलसेल में हम कैसे काम करते हैं, और ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, और हम कौन सा मॉडल क्यों सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी सर, ओवर टू यू। देखें क्लास, प्राइवेट लेवल में आप एक ही प्रोडक्ट को लेकर चलते हैं। आप एक ही प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं, उसको अपना ब्रांड बनाते हैं, अपने लेवल के साथ उसको आप सेल करते हैं। उसमें आप अपनी सारी एफर्ट अपने उस प्रोडक्ट को सेल करने पे, उसकी रैंकिंग पे लगाते हैं। तो ये क्या कहलाती है? प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल में भी आगे उसकी एग्जाम है, जैसे बीबीएल, ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च, ठीक है, एमपीएल, माइक्रो प्राइवेट लेबल, छोटा पीएल जिसे भी कहते हैं, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, रैपिड लॉन्च एक होता है जिसमें हम रैपिड लॉन्च करके देखते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट सेल हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो प्राइवेट लेवल में आप एक ही प्रोडक्ट को लेकर चलते हैं। अच्छा, एज कम्पेयर टू होलसेल, होलसेल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। होलसेल में आप अपने अकाउंट के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। इसमें आप ब्रांड की प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी सेल हो रही होती है, उस प्रोडक्ट को आप लेके चलते हैं और उसको अपना सेल करते हैं। उस ब्रांड से अप्रूवल लेने के बाद आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, और आप मल्टीपल ब्रांड्स की प्रोडक्ट अपने अकाउंट के ऊपर लगा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी प्रोडक्ट लगाएंगे। इसमें आप लातादार प्रोडक्ट्स को अपने अकाउंट के ऊपर लाइव कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी मार्केट जो है वो यूएसए की है, क्योंकि यूएसए एक बड़ी मार्केट है और यूएसए में होलसेल की बिजनेस बहुत अच्छा होता है। ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट टाइप आ जाती है, इसमें एस एंड एल, स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट होती है, प्राइम प्रोडक्ट होती है, ये प्रोडक्ट की टाइप आ जाती है। और थर्ड वन होता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं काफ़ी सारी। अगर आप इस रिस्ट्रिक्शन को अंदर रहते हुए काम करें तो ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ड्रॉप शिपिंग जो है वो सूटेबल नहीं रहती। तो हम ड्रॉप शिपिंग को रिकमेंड नहीं करते कि ड्रॉप शिपिंग की जाए। होलसेल इज द लेजिटिमेट बिजनेस। जियो बटो जो मैडम। जैसे आपको सर ने बताया, प्राइवेट लेवल में हमने अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है और हमने उसमें एक ही प्रोडक्ट को लेके जाना है। ठीक है। हमने प्राइवेट लेवल इज एन एक्सपेंसिव मॉडल ऑफ बिजनेस ऑन अमेजोन। हमें इस पे करने के लिए कम से कम आप कह लें 70-80 लाख या 1 करोड़ के नजदीक पाकिस्तानी रुपीज हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि हमने ब्रांड रजिस्टर करवाना, उसकी फिर इन्वेंट्री प्रोडक्ट की तैयार करनी, और पीएल के लिए अमेजोन हमें कहता है कि आपकी 6 महीने की इन्वेंट्री अमेजोन के पास रखवाई गई हो, ताकि ऐसा ना हो कि ऑर्डर आने शुरू हो और आपका जो है फिर स्टॉक ना हो। ठीक है। तो हमने 6 महीने की इन्वेंट्री तैयार करनी होती है। तो अमेजोन में प्राइवेट लेबल जो है ये एक अच्छा, फिर आप इन्वेंट्री तैयार, अपना सामान, इन्वेंट्री बोलते हैं सामान को जो प्रोडक्ट्स आप तैयार करवाते हैं। फिर अगर आप तैयार करवा लेते हैं और भेज देते हैं, तो फिर अगर आपकी सेल नहीं आती तो क्या करना पड़ता है, फिर आपको वहां पे जाके रैंकिंग में सबसे ऊपर पेज पे आने के लिए, कि आपको ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा आए, आपको स्टार्ट में ही अपनी प्रोडक्ट को या तो फ्री देनी पड़ती है, या फिर आपको कोई सेल वगैरह लगानी पड़ती है, 1 बाय 1 गेट फ्री, ताकि कस्टमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ जो आए। ठीक है। उसको बोलते हैं ब्लीडिंग, मीन्स कि आप अपना जो है वो खून बहा रहे होते हैं प्राइवेट लेबल में खुद को अपग्रेड करने के लिए। ठीक है। तो प्राइवेट लेबल में स्टार्ट के लिए पानी की तरह आपको पैसा बहाना पड़ता है। अच्छा, प्राइवेट हमारे इधर अमेजोन में जहां जहां भी कोर्स करवाया जा रहा है, मैं थोड़ा डिफरेंस बता दूं कि हमारा और इंस्टीट्यूट का डिफरेंस क्या है। अमेजोन में जहां जहां भी इस टाइम पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है वो प्राइवेट लेबल सिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारे अमेजोन की बेस ही ये बनी हुई है प्राइवेट लेवल पे। ठीक है। स्टूडेंट्स देखें, आप लोग सीखने आए हैं, आपको इस टाइम नहीं पता कि आपने कौन सा बिजनेस मॉडल सीखना है। हम ये स्किप कर जाए पिक्चर और हम आपको अमेजोन पढ़ाना शुरू कर दें, जैसा कि हम पहले मैं आपको मार्केट प्लेस पे ले गई थी, मेरे माइंड से ये स्किप हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि ये ज्यादा जरूरी है एकदम। तो मैंने आपको बताया
न प्राइवेट लेवल पढ़ाया जाता है। होता क्या है कि जब स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं उसके बाद जो बच्चे कहते हैं कि हम काम नहीं कर पा रहे, हमें नहीं पता काम कैसे करना है, तो वो ये होता है कि पीएल में कैसे काम कर सकते हैं आप। 10% लोग जो हैं, 10% लोग वर्ड में प्राइवेट लेबल का मॉडल करते हैं, ठीक है। 10% जो है वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं और 80% लोग वर्ड में होलसेल करते हैं। तो देखिए अगर आप प्राइवेट लेबल सीखेंगे भी तो आपको प्राइवेट लेबल का कैसे क्लाइंट मिलेगा। हम तो वर्चुअली असिस्ट कर रहे हैं ना यहाँ बैठ के, अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर रहे तो आपको तब भी प्राइवेट लेबल का क्लाइंट नहीं मिलेगा। जैसे आटे में नमक डालें तो वो नमक आपको कहीं नजर नहीं आएगा, जस्ट लाइक इसी तरह प्राइवेट लेबल का क्लाइंट जो दुनिया में 10% लोग कर रहे हैं आपको नहीं मिलेगा, बहुत रेयर होगा। और फिर जो प्राइवेट लेवल का क्लाइंट मिलेगा वो कभी भी एक नए नए वीए पे ट्रस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने लाखों रुपए लगाए हुए होते हैं अपने अकाउंट पे, तो वो कभी भी आप पे ट्रस्ट करके अपना अकाउंट आपको नहीं देगा, ठीक है। वो आपकी पहले चेक करेगा पीछे जो आपने काम किया हुआ है उसकी वर्थ, देन उसके पास उसके प्रूफ होंगे तो अपना अकाउंट आपने हैंडल करेगा। यही रीजन है कि स्टूडेंट्स को पढ़ने के बाद पीएल पढ़ने के बाद क्लाइंट नहीं मिलते, वो काम नहीं कर पाते, देन वो कहते हैं कि अमेजोन पे काम नहीं हो रहा, ठीक है। हमने देखा कहाँ पे गैप है, गैप हमारे इंस्टीट्यूट्स में और स्टूडेंट्स में यहाँ पे आ रहा है। वो बिजनेस मॉडल पढ़ाया जा रहा है जहाँ पे आप सरवाइव नहीं कर सकते। होलसेल एज कंपेयर प्राइवेट लेबल एक जो है अच्छा रिस्की मॉडल है। प्राइवेट लेबल आप लाखों की अपनी इन्वेंट्री तैयार करवाने ले जाएं, आपको सेल ना मिले, नंबर ऑफ रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। होलसेल एज कंपेयर टू दिस, हमने जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आप फैसलाबाद की ही ले लें, कोई एक मार्ट ले लें, कोई एक बड़ा मार्ट है ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। मार्ट वालों ने अपनी पब्लिसिटी की हुई है, ईच एंड एवरीथिंग की हुई है। कहीं पे मार्ट ने यहाँ खुलना होता है जैसे, तो पूरी रोड पे जो है आप कह लें कि उसकी बैनर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। होलसेल एक ऐसा मॉडल है कि पहले से कोई मार्ट जैसे बना हुआ है, मैं आपको इजी वर्डिंग में समझा रही हूँ। पहले से कोई मार्ट बना हुआ है, हमने क्या करना है उस मार्ट में जाके हमने एक शॉप अपनी ले लेनी है। 5 मिनट रह गए हैं ये लिंक खत्म होने में, साथ ही नया लिंक आएगा, काइंडली उसको जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। आप लोगों के वेट में जो है फिर क्लास लेट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, हमने उस मार्ट में जो है एक शॉप रेंट पे ले लेनी है जाके, जैसे कोई बड़ा स्टोर आप कह लें। अच्छा, हमने वहां पे जाके ऑलरेडी उन्होंने अपनी पब्लिसिटी की हुई है, हम वहां जाके अपनी कोई भी चीज सेल करनी शुरू हो गए हैं, हमें कोई उसकी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कस्टमर को अपनी तरफ लाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कोई सेल नहीं लगानी पड़ी, क्योंकि एक रनिंग वो मार्ट है और वहां पे ऑलरेडी स्टोर है। उस स्टोर में ऑलरेडी जो है वो बायर आ रहा है, ठीक है। आप नहीं तो और नंबर ऑफ सेलर्स वहां और भी बैठे हुए हैं, और भी वहां पे बायर आ रहे हैं, किसी और के पास जा रहे हैं तो आपकी तरफ भी वो विजिट कर रहे हैं, ठीक है। हम जस्ट वहां चले गए हैं, हमें कोई पब्लिसिटी पे पैसे नहीं लगाने पड़े, हमें अपनी इन्वेंट्री तैयार नहीं करनी पड़ी, हम कोई भी स्टॉक लेके वहां पे बैठ गए हैं, ठीक है। कहीं से भी खरीद के हम उस चलती हुई दुकान में बैठ गए हैं। तो ये है होलसेल, कि आप ऑलरेडी ब्रांड्स बने हुए हैं, हमने उन ब्रांड से सिर्फ परमिशन लेनी है कि सर हम आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मीटू करना, कि मैं भी हूँ, मीटू मीन्स कि मैं भी हूँ, मैं आपकी ये प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ सर। ब्रांड अगर हमें अप्रूवल दे देता है देन वो हम प्रोडक्ट जो है वो वहां से उठाते हैं इन्वेंट्री, या ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से किसी से भी, और हम जाके अमेजोन पे सेल करनी शुरू कर देते हैं। हमने कोई उसके लिए रैंकिंग नहीं करनी, ऑलरेडी वो चीज चल रही है मार्केट में। लेट्स सपोज जैसे मैं आपको बताऊं कि कोलगेट का टूथपेस्ट है, वो चल रहा है, हम सिर्फ कोलगेट से परमिशन लेंगे कि हम भी ये टूथपेस्ट सेल कर दें, हम थोड़ी सी 100 पीस इन्वेंट्री मंगवाएंगे, अमेजोन पे जाके सेल करनी शुरू कर देंगे। भी हमने इसमें कोई कुछ नहीं किया, कोई रैंकिंग नहीं की, हमें ऊपर नहीं आना, क्योंकि कोलगेट एक ऑलरेडी रनिंग ब्रांड है, ठीक है। कोई भी ब्रांड ले ले, मैं आपको जस्ट वो एक कोलगेट का नाम ले रही है, आप कोई भी ब्रांड ले लें, चलते हुए सारी चीज, ठीक है ना। इसलिए हमें इसमें एक कम कम रिस्की मॉडल, ऑलरेडी चीज रनिंग में होती है, और हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट करें। हम चाहे तो 10 पीस ले जाएं, चाहे तो 5 पीस ही अमेज़न पे ले जाएं, ठीक है। चाहे तो 100 पीस ले जाएं, जितने भी। और जी मिनिमम इसका होता है ऑर्डर 10 हम लेके जा सकते हैं, चाहे तो 100 ले जाएं, चाहे तो 500 ले जाएं, चाहे तो 1000 ले जाएं, ये हमारे बजट जितना हमें अलाउ करता है हम उतना ही इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। रिस्की मॉडल नहीं है, 10 पीस होंगे, सेल होने ही होने, आज ना हुए तो कल हो जाएंगे, हमारी इन्वेंट्री वेस्ट नहीं जाती।
ठीक है। और दूसरा, पीएल में हम अपने एक अकाउंट पे एक ही प्रोडक्ट लगा सकते हैं, जबकि होलसेल में ऐसा नहीं है। होलसेल में अपने आप एक अकाउंट पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इवन के 1 लाख प्रोडक्ट्स भी लाइव कर सकते हैं। मीन्स कि आपने एक 10 पीस इस प्रोडक्ट मंगवाए और साथ 10 पीस और पकड़ प्रोडक्ट उसके मंगवा लिए, 10 पीस और पकड़ लिए उसके, जितने भी आपका बजट इजाजत दे आप अपनी होलसेल के एक अकाउंट में प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। इसलिए कि मैम एक हम सेफ बिजनेस है। हम डिफरेंट ब्रांड्स की भी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, यानी एक ब्रांड की लगा दी हमने, उसके जी जी जी, different बिल्कुल करके। डिफरेंट की बहुत जितने भी आपका, आप जहां तक अप्रोच कर सके, हम हर डिफरेंट ब्रांड को यहाँ पे टारगेट करते हैं। ठीक है, जिसकी मर्जी लेके जाएं। प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है उसको बोलते हैं हंटिंग, फाइंड कैसे करनी है उसको बोलते हैं हंटिंग, और प्रोडक्ट लेनी कहाँ से है उसको बोलते हैं सोर्सिंग। ठीक है, यही हमारा टोटल कोर्स होगा कि हंट कैसे करनी है और सोर्स कैसे करनी है। कुछ क्राइटेरिया होता है, यूनिवर्सल क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग उस क्राइटेरिया की हमने प्रोडक्ट ढूंढनी होती है, फाइंड करनी होती है, हंट करनी होती है। फिर हम उसकी सोर्सिंग करेंगे कि हमें ये कहाँ से चीप रेट में मिलेगी। फिर हम उसका प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट निकलेगा तो हम उसको जाके अपने सेलर सेंटर पे लिस्ट कर देंगे, तो हमारी सेल उसकी स्टार्ट हो जाएगी। जिस मर्जी प्रोडक्ट की आप 1 लाख ब्रांड को अपने एक अकाउंट पे लाइव कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा मॉडल, 80% लोग वर्ल्ड में होलसेल करते हैं, इसलिए होलसेल का क्लाइंट भी इजी मिल जाता है। होलसेल पे आप अपना काम करना चाहें तो ये आपके लिए एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी ये मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करते कि आप अपना स्टार्ट करें जब तक आपको हर चीज इसकी समझ ना आ जाए। ये लिंक खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। लिंक खत्म हो जाएगा, आप जल्दी से नया लिंक ज्वाइन कीजिएगा। जी जी जी। मैम होलसेल में अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी हो चाहिए मिनिमम? कुछ तो हमारे ऐसे भी क्लाइंट हैं जो $3000 में स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे 5000, यानी कि मिनिमम भी हो तो $3000 होना चाहिए आपका, $3000 से स्टार्ट हो आपका। ठीक है। और तकरीबन $1000 के जो आपका अकाउंट बनता है अगर आपने अपना करना है तो, $1000 जो पाकिस्तानी लाख तो 1.5 लाख बन जाए तो उसमें आपका अकाउंट बनेगा। और बाकी फिर आपने इन्वेंट्री मंगवानी होती है। आप छोटी से छोटी सस्ती से सस्ती प्रोडक्ट भी अपने अकाउंट पे लेके जा सकते हैं। ठीक है। सही लेकिन है मैं आपको इसलिए ज्यादा बता रही हूँ 3000, कि एक के बाद दूसरी प्रोडक्ट लगानी हो, तीसरी लगानी हो, तो हम छोटी छोटी 3-4 प्रोडक्ट्स लगा लें। ठीक है ना। जी। मैम। अच्छा, उसके ठीक बाद है। ड्रॉप शिपिंग, मैंने जैसे बताया कि 10% लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं। और ड्रॉप शिपिंग जो है एक रिस्की मॉडल है। जो सुना पिछले दिनों आप लोगों ने कि अकाउंट्स वगैरह बैन हुए, वो ड्रॉप शिपिंग में बैन हुए थे। इलीगल वे ऑफ अर्निंग है अमेजोन पे। इसके 2 तरीके होते हैं, एक लीगल वे में, एक इलीगल वे में। लेकिन हमारे जैसे रातों रात अमीर होने के चक्कर में लोग जो है इलीगल वे को ज्यादा यूज करते हैं। वो थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं कि अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज किए बगैर बाहर से ऑर्डर लेके, बाहर से उनको जो है वो ऑर्डर परचेज करते हैं, ऑर्डर उन्हें पहुंचाते हैं ऑर्डर, और इसके साथ फुलफिल करते हैं और उनसे पेमेंट पकड़ लेते हैं। जो अकाउंट सस्पेंड हुए उनकी रीजन के उनसे ऑर्डर ले लिए, उनकी पेमेंट पकड़ ली और ऑर्डर फुलफिल नहीं किए, ऐसे लोगों के अकाउंट अमेजोन ने बैन किए। अमेजोन बायर फ्रेंडली है। अमेजोन अपने बायर को रिस्क में कभी भी नहीं देख सकता। अमेजोन अपने सेलर के मामले में बहुत सख्त पॉलिसी है उसकी, और अपने बायर के मामले में अमेजोन बहुत फ्रेंडली है। वो कभी भी ये नहीं कह चाहता कि उसका बायर